नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे विकास, जो कि इकोनॉमिक्स के बुक से है। इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग विकास चैप्टर को आगे करने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में मैं बता दूं, इस चैप्टर बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग चला रहे हैं रिवीजन इंडिया की क्लासेस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अगले बार इस बच्चों के लिए फुल क्लास दिया जाएगा। ठीक है। इंतजार सालों किया था तुम्हारा, इंतजार सालों किया था तुम्हारा, लेकिन अफसोस मुलाकात हुई तो चंद लम्हों के लिए। इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने विकास चैप्टर को। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको जैसे कि चैप्टर, क्योंकि मैं चैप्टर के नाम को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करता हूं। तो चैप्टर का नाम है विकास। अब इससे तात्पर्य क्या होता है, ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। भाई विकास कहते किसको है? पहले से बदल जाना या फिर अच्छा हो जाना, बेहतर हो जाना हमारा विकास कहलाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर पहले से बेटर होते जाता है, अच्छा होते जाता है, तो वही उसका विकास कहलाता है। यानी कि पहले से कुछ बदलाव होना विकास कहलाता है। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब देखो, विकास को हम लोग 2 श्रेणियों में देख सकते हैं। एक हमारा अर्थव्यवस्था, और एक होता है हमारी आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अर्थव्यवस्था में क्या चीज हो सकता है कि एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी देख लो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसा एक कोई भी ढांचा कर लो या फिर स्ट्रक्चर कर दो जिससे कि लोगों की आर्थिक क्रियाओं, मतलब कि क्या क्रिया हो रही है, पैसे रुपये से रिलेटेड क्या उनके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, उस चीज को अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। जबकि आर्थिक विकास क्या होता है? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा सैलरी 6 महीने में 5,000 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? आर्थिक विकास है। या फिर मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि 3 महीने में मेरा सैलरी 2,000 रुपया बढ़ जाता है, तो ये मेरा क्या है? आर्थिक विकास है। और भी आर्थिक विकास में अन्य लक्ष्य भी शामिल है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आगे बताता हूँ। विकास का लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकता है। जैसे अगर मैं इस बात को मैं आपको डिटेल से बताऊं, तो एक रिक्शा चलाने वाला, यानी कोई भी एक रिक्शा चालक ये सोचता है कि मेरे पास कार आ जाए या फिर मतलब कह लो मैजिक आ जाए, जिसको मैं चलाकर पैसा अर्निंग करूंगा, तो वो उसके लिए विकास होता है। एक देश के लिए दूसरे देश के कंपेयर करने में भी विकास होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका में जिसके पास एक कार है वो गरीब माना जाता है, जबकि इंडिया में एक कार हो जाए तो लोग धनी उसको मान देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक देश दूसरे देश से भी मतलब भिन्न होता है। अब देखिए, वही चीज मैंने कहा ना कि अमेरिका में अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल कार है तो आप क्या है? वहां के लिए गरीब है। जबकि भारत में अगर आपके पास कार है तो इसका मतलब क्या है? आप अमीर है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा कि विकास का लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकता है। मतलब हर व्यक्ति के लिए अपना अपना अलग हो सकता है। अब वो निर्णय आपके ऊपर डिपेंडिंग करता है कि आप कैसे मतलब उसको विकास मानते हो और कैसे उसको सर्वनाश मानते हो सकता है किसी का विकास किसी के लिए विनाश भी हो सकता है। सही बात है। आप मान लीजिए कोई काम करते हो तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाश का कारण हो। जैसे होता है ना कि गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन रोड के लिए एक तरह से कह लो वो विनाश होता है। यानी अगर आप कार खरीदो, कार को अगर आप रोड पे चलाते हो तो वो आपके रोड के लिए क्या है? आपका विकास हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए विनाश का कारण हो। जैसे मतलब मैंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना विकास अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तो मेरा विकास हो जाएगा। उन बच्चों के लिए विकास क्या होगा कि वो मेरे जो पढ़ाया हुआ है उससे अच्छे से पढ़े और पढ़कर अच्छा नंबर लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका विकास होगा। इससे कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विकास होते हैं जिससे कि आपको विकास हो लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्या होगा? विनाश हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक बांध बना दूं। ठीक है, बांध बनाने से वहां के मतलब कह सकते हैं कि दूर वाले गांव को फायदा होता है, लेकिन जहां पे बांध बन रहा है वहां पे घाटा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लोगों को क्या कर दिया जाता है? वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है, मतलब कि दूसरे जगह उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे आय का अन्य लक्ष्य। आय का मतलब क्या होता है बाबू?
पर कैपिटा इनकम, यानी कह लो कि इनकम होता है, ठीक है। अब देखो इसमें पैसा लोगों की बुनियादी जरूरत माना जाता है। बुनियादी का मतलब एक आधारभूत कह सकते हो जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। और उनकी दैनिक जरूरत को या फिर किसी की दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे या फिर आमदनी बहुत जरूरी है, यानी किसी चीजों को पूरा करने के लिए तो हमें आमदनी होना या फिर पैसा होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों का सम्मान जैसी चीजें भी चाहते हैं। वे भेदभाव से नाराज होते हैं, यानी कि भाई जाहिर सी बात है, आपके पास आय हो जाए, इनकम हो जाए, पैसा रुपया हो जाए तो आप क्या सोचोगे कि हमें सुरक्षा मिले, यानी हम जिसको कहते हैं सिक्योरिटी मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा कह सकते हो कि माहौल मिले, ये सभी ढूंढोगे। सिर्फ पैसा से कुछ भी नहीं होता है। आपके पास जब पैसा हो जाता है तो पैसा के बाद आप क्या ढूंढने लगते हो कि अच्छा सिक्योरिटी मिले, हमें अच्छा जॉब मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले, ये सब तुम क्या करोगे ढूंढने लगते हो। तो ये हमारे आ जाते हैं आय के अन्य लक्ष्य में। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास पे, यानी नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। इसे अपने निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने की देश की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि कहीं भी किसी देश में एक व्यक्ति जो रहता है उसके विकास की अगर बात होती है तो वो हमारा राष्ट्रीय विकास में आ जाता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, नागरिकों को बुनियादी चीजें जैसे कि भोजन, शिक्षा, समाज सेवा या फिर कह लीजिए चिकित्सा आदि प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना राष्ट्रीय विकास कहलाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय उसे कहा जाता है जिससे एक व्यक्ति को जो बुनियादी जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए लोग मतलब कोई मैनेजमेंट उसको देता है। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य की सुविधा, सरकारी अस्पताल में आपको बेटर से बेटर मिलती है तो आप अच्छे हैं, अगर आपको मतलब नहीं मिलती है तो फिर आप नहीं उतना अच्छे विकसित नहीं कहला सकते। यही हमारा क्या आता है, नेशनल डेवलपमेंट आता है। आगे फिर देखिए, लोगों के लिए राष्ट्र के विकास में विश्वास अलग अलग है, हाँ, पर व्यक्ति के लिए विकास क्या है अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं आपको मुकेश अंबानी की बात कर दूं, ठीक है, मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी ने क्या किया कि 246 रुपए के आसपास में जो सिम का रिचार्ज होता था इनको इसने क्या कर दिया 300 कर दिया। तो भाई इसके लिए ये क्या हो गया, विकास हो गया। और मैंने अगले ही पार्ट में पढ़ाया इससे आगे कि जो ये मतलब कह सकते हैं कि एक के लिए विकास होता है, एक के लिए विनाश होता है। तो यही 246 हमारे लिए क्या था उस टाइम में अच्छा था, अभी ये हमारे लिए क्या हो गया है, विनाश हो गया है, ठीक है, 300 बन गया। तो अब देखो आगे मैंने लिखा कि आप विभिन्न देशों या फिर राज्यों में अंतर कैसे कर सकते हैं, कि मतलब कोई देश विकसित है या फिर कोई देश विकसित नहीं है। देश की तुलना करने के लिए आय का एक प्रमुख विशेषता है, मतलब इनकम एक प्रमुख विशेषता है। उच्च आय वाले देश विकसित देश कहलाते हैं और कम आय वाले देश अल्प विकसित, यानी जिस देश के पास जितनी पैसा होगी वो उतना विकसित कहलाएगा, अगर पैसा नहीं है तो वो देश क्या कहलाएगा, अल्प विकसित कहलाता है। अब देखो दो बातें आती है, एक राष्ट्रीय आय की आएगी और एक प्रति व्यक्ति आय की आएगी। ये दोनों चीज क्या होता है, यह एक वर्ष में उत्पादित देश की वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग है। चूंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या दर अलग अलग होती है इसलिए राष्ट्रीय आय को विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए नहीं माना जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भारत में 1000 लोग रहते हैं और ये 1000 लोग अगर 2000 रुपया पर लोग कमाते हैं तो भाई क्या है ये, मतलब इसको अगर कैलकुलेट करें आप तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और ऊपर से आ जाएगा 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि मैं कह दूं कि 20 लाख लोग भारत के इनकम में है। और मैं इसी चीज को ठीक करूं कि 500 रुपया जैसे मान लीजिए किसी अमेरिका में 500 लोग रहते हैं और 2000 रुपए पर डे के हिसाब से कमाते हैं या फिर मतलब पर मंथली के हिसाब से कमाते हैं। तो अब इसका करेंगे अगर तो 10 और ये 0 0 और ये 0। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख ही हुआ, लेकिन अगर इसमें विकसित माना जाएगा तो किसको माना जाएगा, अमेरिका को। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी चर्चा कर दिया ना कि जहां का इनकम ज्यादा और पॉपुलेशन कम होगा उस देश को क्या माना जाएगा, विकसित माना जाएगा। आगे देखो इसमें प्रति व्यक्ति आय में मैंने कहा कि इसमें औसत आय भी, इसे औसत आय भी कहा जाता है, जिसे किसी देश की कुल जनसंख्या से भाग करके इसे परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश की अगर आय 1 करोड़ रुपया है
और हमारे देश की जनसंख्या 134 करोड़ है। तो इसमें अगर मैं भाग दे दूं तो पर कैपिटा इनकम जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यानी पर कैपिटा इनकम को ही हम लोग क्या कह देते हैं, पर व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यह देश के नागरिकों का जीवन स्तर को दर्शाता है, यानी इस देश के जो नागरिक है वो कैसा विकसित जी रहे हैं या फिर कम में जी रहे हैं। अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा रहेगा तो बर्गर पिज्जा ये सब खाओगे, अब पैसा नहीं रहेगा तो क्या करोगे। दूसरा चीज अगर मैं कहूँ तो एक मतलब कह सकते हैं अनिवार्य चीज होता है और एक आवश्यक चीज होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि भोजन खाना जो है हमारे अनिवार्य चीज है, लेकिन आप 5 स्टार होटल में ही जाओगे, ये क्या है, आवश्यकता है भाई, वो जरूरी नहीं है। मतलब एक तरह से कह लो कि नेसेसरी नहीं है, वो तो जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो। चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक देखता क्या है, सबके ऊपर नजर रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका मतलब इनकम कितना है, क्या हो रहा है उसका, ये सभी चीज को मतलब देखता रहता है। अब देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है कि 12,616 प्रतिवर्ष के प्रति व्यक्ति आय वाले देश 2012 से अमीर कहलाते हैं। ये मैंने डॉलर का साइन दिया है, यानी जिस देश के पास 12,616 रुपया प्रति वर्ष, रुपए तो नहीं कह सकते, डॉलर कहना, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति की आय अगर होती है तो वो देश क्या है, विकसित देश में आता है। देखिए यहाँ पे और अमेरिकी डॉलर में क्या बताया गया कि 1035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि इससे कम वाले क्या कहलाते हैं, अल्प विकसित, या फिर कह लो मध्यम श्रेणी में कहलाते हैं। मध्यम श्रेणी कह लो, इसमें कौन से कहलाएंगे, मध्यम श्रेणी, ठीक है, ये याद रखना। अब देख लो आता है कि भारत आखिर किस श्रेणी में है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है, क्योंकि 2012 में इसके प्रति व्यक्ति आय 1530 प्रति डॉलर थी। और इसी देश को हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या बनाने चले हैं, विश्व गुरु बनाने चले हैं। पहले इसका इनकम तो बढ़ा लो, डेवलपमेंट तो कर लो, उसके बाद विश्व गुरु बना लेना। हमारे तो यहाँ के बीजेपी के इतने भी मतलब देश भक्त है कि कुछ भी होता है तो देश को ये मानते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है। विकास कहाँ कर लिया, 1530 अमेरिकी डॉलर होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तब तक तो अभी अल्प विकसित में आएगा। कम से कम हमारा इनकम इतना होना चाहिए, तब जाकर हम लोगों को अमीर देश कहलाएंगे, तब जाकर अभी से सोच विश्व गुरु बनाना है। खाने को ठिकाना नहीं चल रहा है विश्व गुरु बनने के लिए। आय और अन्य मापदंड क्या होता है, और आय और अन्य मापदंड को देख लेते हैं। तो पहला आय और मापदंड में हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे साक्षरता दर, यानी पर व्यक्ति को हमें साक्षर होना यानी एजुकेटेड होना जरूरी है। अगर अपना इनकम अपना मापदंड को कंप्लीट करना है तो सभी व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, साक्षर रहना चाहिए। फिर उसमें आपका शिशु मृत्यु दर आ जाता है। अब देखो साक्षरता भी कैसे रहनी चाहिए, तो शुद्ध उपस्थित अनुपात रहना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को या फिर एक लड़के को जब उसकी उम्र 7 से 14 वर्ष है तो उसको स्कूल में प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगला है पुरुष और महिलाओं का अनुपात, यानी ये चीज भी आपका डिपेंड कर देता है, रेशियो भी, सेक्स रेशियो भी। फिर जन्म के समय संभावित उम्र, मतलब कि आपकी उम्र भी करता है। फिर अगला है बॉडी मास इंडेक्स, यानी जिसे हम लोग बीएमआई कहते हैं, और मानव विकास सूचकांक या फिर एचडीआई जिसे कहते हैं। ये सभी हमारे आय के अन्य मापदंड है, ठीक है। अब देखो सार्वजनिक सुविधाएं किसे कहते हैं। देखो अगर मैं बेसिक चीज बताऊं आपको कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है, तो जिस चीज को सरकार आपको प्रोवाइड करती है वही चीज हमारा सार्वजनिक होता है, क्योंकि सार्वजनिक का मतलब ही आपको पता हो गया कि गवर्नमेंटल चीज होता है। अब इसको देखो लिखे हैं उस तरीके से देख लो। सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है जो कि सरकार है, और ये सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे कि बिजली, अस्पताल, ये सभी हमारे सामुदायिक भवन, ये सभी क्या है, हमारे सरकारी होते हैं। ये सुविधाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर बड़ी सुविधा को खरीद नहीं सकते, लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट कर लेना, अपने में नोट डालकर कर लेना कि भाई अगर ये सरकार न दे तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, यानी उसकी मर्जी, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि ये मुझे एम्बुलेंस नहीं दे रहा है, ये मुझे मतलब कुछ भी आपके वो फंडामेंटल राइट में नहीं है कि आप जाओगे डायरेक्टली और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये अगर आपको मिलता नहीं है, जैसे बिजली ना मिले, तो आप हाँ ये कर सकते हैं कि आप ये जा सकते हैं कि मेरा हनन हो रहा है, जैसे मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है और ये मेरे मौलिक अधिकार है, तो उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको बिजली नहीं आ रही है, इसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकते। चलिए तो अब हम देखते हैं सतत विकास, और ये हमारा है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सतत विकास क्या होता है, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यह विकास है जो कि आज की पीढ़ी की सभी जरूरतों को पूरा करता है, और यह पर्यावरण को प्रभावित किए बिना राष्ट्र का विकास करता है।
सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हमें गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कि कार्बन आधारित ईंधन का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। उससे मतलब हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आध एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जल भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसे भविष्य में आपको बचाकर रखना है। और इसके साथ ही हमारा विकास का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।